बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं मलिक मोहम्मद अली, प्रोग्राम बात से बात मलिक मोहम्मद अली। चंद माह गुजरते हैं तो कौमी हुकूमत का इशू सामने आ जाता है। तो कौमी हुकूमत के इशू को हाईलाइट कौन करता है, इसके पीछे क्या मुहर्रकात होते हैं, आज के प्रोग्राम में इसी मौजू पर बात होगी। और प्यारे दोस्तों, जिन दोस्तों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्राय मेहरबानी वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें, लाइक भी करें और शेयर भी करें। कुछ दिन गुजरते हैं, कौमी हुकूमत का इशू सामने आ जाता है कि कौमी हुकूमत बनाई जाए। अब जो लोग कौमी हुकूमत का मुतालबा करते हैं, क्या वो आईने पाकिस्तान से वाकिफ नहीं है? पाकिस्तान के आइन में किसी भी जगह पर, किसी शेक में कहीं इस बात का जिक्र नहीं है कि कौमी हुकूमत बनाई जाए। इसका मतलब तो यह हुआ कि कौमी हुकूमत बनाने के लिए आइन को तब्दील करना पड़ेगा या आइन के अंदर ऐसी गुंजाइश पैदा करनी पड़ेगी, इसके बाद ही कौमी हुकूमत का कोई मामला मुमकिन हो सकता है। तो क्या जो हुकूमत में मौजूद है वो अपने हाथों से कौमी हुकूमत की तश्कील के लिए कोई आइन साजी करेंगे? कानून में कतई नहीं करेंगे। कौन है जो कुर्सी पर बैठा है और वो नीचे आ जाए? कोई नहीं आता। कुर्सी के लिए तो मारामारी है। अब जो कौमी हुकूमत का इशू सामने आ जाता है, इनमें बाज अनासर ऐसे भी हैं जो अपने हलकों के अंदर पजीराई नहीं रखते, सिर्फ बातें करते हैं, मीडिया पर बातें करते हैं, बड़ी सियासी जमातों की मीटिंगों में बैठकर बातें करते हैं। तो हम समझते हैं कि कौमी हुकूमत की तश्कील उस वक्त तक तो मुमकिन ही नहीं हो सकती जब तक पाकिस्तान के आइन में तब्दीली लाकर इस शिक को या कानून साजी करके ये ना तहरीर कर दिया जाए कि पाकिस्तान के अंदर कौमी हुकूमत भी तश्कील पा सकती है। बहरहाल हम समझते हैं कि कौमी हुकूमत का जो राग अलापा जाता है, ये वही लोग राग अलापते हैं जिनकी अपनी सियासी सतह पर कोई हैसियत नहीं होती। सलाम पाकिस्तान, सलाम ओवरसीज, अल्लाह हाफ़िज़।